सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर आज सुनवाई करते हुए कहा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। दरअसल लंबे वक्त से बुलडोजर कार्रवाई पर विवाद चल रहा था, जिसके बाद देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी ऐसे मामले चर्चा में रहे हैं, जब सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद पीड़ितों ने प्रशासन पर अवैध और गैर कानूनी कार्रवाई के आरोप लगाए। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से चर्चा में रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को संविधान के खिलाफ बताया था और गैर कानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता भी जताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर की अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर देश भर में रोक लगाई थी। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की तो सबके होश उड़ गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए कोर्ट के निर्देश सभी नागरिकों के लिए समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिक्रमणकारियों की मदद न करे। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि वो इस केस में दिशा निर्देश जारी करेंगे। कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है, ये डेमोलेशन का आधार नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इसके लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी नागरिकों की रक्षा के लिए निर्देश जारी होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बेंच और सॉलिसिटर के बीच क्या बात हुई, चलिए आपको बताते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर से पेश हुए। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपराधिक मामले में आरोपी होना बुलडोजर कार्रवाई का सामना करने का आधार हो सकता है। इस पर मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, बलात्कार या आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों के लिए भी नहीं। तुषार मेहता ने कहा कि जैसे न्यायाधीश ने कहा है कि ये भी नहीं हो सकता कि जारी किया गया नोटिस एक दिन पहले ही अटका रहे, ये पहले से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश नगर पालिका कानूनों में नोटिस जारी करने का प्रावधान है। इस पर पीठ ने कहा कि नगर निगमों और पंचायतों के लिए अलग अलग कानून है। एक ऑनलाइन पोर्टल भी होना चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सके। एक बार जब आप इसे डिजिटल कर देंगे तो रिकॉर्ड होगा। सॉलिसिटर जनरल ने तब कहा कि उन्हें चिंता है कि अदालत कुछ उदाहरणों के आधार पर निर्देश जारी कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, अनधिकृत निर्माण के लिए एक कानून होना चाहिए। ये धर्म या आस्था या विश्वास पर निर्भर नहीं है। वहीं पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया था कि ये आदेश सिर्फ आरोपियों की निजी संपत्ति पर एक्शन लिए जाने के खिलाफ है, यानी कोई मामला ऐसा है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा है और निर्माण अवैध है, सरकारी नोटिस के बाद भी सार्वजनिक जगह खाली नहीं की जा रही है, तो सरकार एक्शन ले सकती है। दरअसल बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद समेत अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि कोई केस कोर्ट में होने के बावजूद बुलडोजर कार्रवाई के जरिए घर ढहाए जा रहे हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई और कहा, अधिकारियों के इस तरह हाथ नहीं बांधे जा सकते। वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।